हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखिए। देखो, हमारे पास नंबर्स है 30 की पावर 29, 28 और इस नंबर का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या होगा करके आपसे पूछा जाए या तो निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, देखते हैं। वी हैव टू हमारे पास है, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव टू नंबर्स है बच्चों 30 रेज़ टू द पावर 29 एंड 28। ठीक, आप लोग एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी या तो विभाजिता का नियम। ठीक, डिविजिबिलिटी का नियम होता है। वो क्या होता है, देखो 2 का डिविजिबिलिटी होता है, 4 का होता है, 6 का होता है। इस टाइप का डिविजिबिलिटी का नियम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इस नियम को हम लोग लगा देते हैं। इसको आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जो नियम होता है उसमें क्या होता है बच्चों, 4 का डिविजिबिलिटी होता है तो लास्ट ऑफ 2 नंबर्स, लास्ट का 2 नंबर्स लेते हैं। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम लोग 30 रेज़ टू द पावर 2 नंबर्स लेंगे। ये हो गया 28 हो गया। आ गया समझ में? ठीक, अब देखो यदि मैं मान ली जाए चाहूं तो ये 30 को लिख सकता हूं 3 × 10 रेज़ टू द पावर 28। आ गया समझ में? अब देखो यहां से इसको लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर 28 into 10 रेज़ टू द पावर 28 हो जाएगा। 4 के डिविजिबिलिटी का जो मैं नियम लगाऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहां से 3 रेज़ टू द पावर यहां मिलने वाला है बच्चों 0। कैसे, देखो आपको समझना है ना, थोड़ा सा समझिए भाई। यदि 28 को मैं डिवाइड कर दूं 4 से तो कितने टाइम में जा रहा है, 7 टाइम में। लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। देखो 4 7 क्या हो जाएगा 28, 28 माइनस ऑफ 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इज द रिमाइंडर। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या कर दिया, यहां पर रिमाइंडर को इंक्लूड कर दिया। इनटू देखो 10 रेज़ टू द पावर अगेन क्या हो जाएगा 0 आएगा। अब कोई भी नंबर से रहता है उसका पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। ठीक है ना, तो देखो यहां मैं लिख दूंगा एम्प्लाइज दैट 1 इनटू हो जाएगा अगेन 1, एम्प्लाइज दैट 1 इनटू 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। इट मींस दैट बी टाइप का आंसर जो है वो हमारा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2153 रेज़ टू द पावर है 167 इनटू 82 67 रेज़ टू द पावर है 153। ये हो गया। यूनिट डिजिट क्या होगा, यहां मिला है हमें A 4 है, B 9 है, एंड देन C 5 है और D है 6। ये देखो इनमें से कौन सा इस नंबर का यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। तो देखो सॉल्यूशन वी हैव टू हमारे पास है 21 56 का होल पावर 53 का होल पावर 167 इनटू 82 67 का होल पावर 153। डिविजिबिलिटी का नियम लगाएंगे बाय द 4। ठीक है, 4 डिविजिबिलिटी का नियम लगाते हैं तो पावर का 2 अंक 2 नंबर्स लेंगे यहां से। अब देखो इस नंबर को पकड़ लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है, बाकी नंबर से तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों 3 रेज़ टू द पावर 67 इनटू 7 रेज़ टू द पावर 53 हो जाएगा। आगे समझ में? अब देखो यदि मान लिया जाए मैं डिविजिबिलिटी बाय द 4 का नियम लगाऊं तो क्या होगा, यदि 67 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। 3 इज द रिमाइंडर। तो यहां मैं क्या लिखूंगा 3 का पावर 3 हो जाएगा इनटू, यदि मान ली जाए 7 का पावर को देखता हूं तो 53 है
और 53 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक, भाग दे सकते हैं ना भाई, तो यहां आने वाला है 1। अब इसको मैं सॉल्व करूं तब मिलने वाला है बच्चों 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, 7 को लिख दूंगा इनटू 7 का पावर 1, इट मींस दैट 7 एम्प्लाइज दैट 7 7 जा 49, क्या मिलेगा 49। यूनिट डिजिट निकालना है इसलिए क्या हो जाएगा 9 को लूंगा मैं। आ गया ना समझ में। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी ऑप्शन होगा। बच्चों यदि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।